एवरीवन। और आज मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने एक स्कूटर पर जो है बर्गमैन, और उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी दी गई है। तो जब से मुझे पता चला है मैं बहुत एक्साइटेड था वो चीज़ को लेके। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग बनाने के लिए, और उसको मैं एक स्कूटर के साथ भी कंपेयर करूँगा। तो वो तो अभी फ़िलहाल सस्पेंस है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा व्लॉग में। तो बने रहिए व्लॉग में। पर मैं उसके पहले बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ व्लॉग बनाने। तो मैं अपने फ्रेंड के शोरूम पे जा रहा हूँ जो कि है मलाड वेस्ट में, सुंदर नगर, जो सुंदर नगर का जो बस स्टॉप है, एंड इट इज़ नियर बाय फ्रॉम MTNL ब्रिज एज वेल। तो अगर किसी को जाना है तो, और शोरूम का नाम है कैलाश मोटर। तो सुंदर नगर का जो बस स्टॉप है वो जस्ट उसके सामने ही है। तो ये टूवर्ड्स अगर आप गोरेगांव से जाते हो तो आपके राइट हैंड साइड में होगा। अगर आप सराफ कॉलेज के वहाँ से आ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मलाड के वहाँ से आ रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो गाइस मिलते हैं फिर, बने रहिए, बाय बाय। सो गाइज़ अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ। एक्चुअली अभी हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बर्गमैन स्ट्रीट और एप्रिलिया का। तो फ़िलहाल मेरे हाथ में है बर्गमैन स्ट्रीट। ये ब्लूटूथ वर्जन है, ये BT वाला वर्जन है। और अभी हम फ़िलहाल जगह ढूंढ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो जहाँ पे थोड़ी सी शांति हो और मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये स्कूटर में क्या नए फंक्शंस दिए हुए हैं। तो बने रहिए गाइस, और बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि दोनों गाड़ी में क्या फ़र्क है पैसों को लेकर और फंक्शनैलिटी को लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्गमैन स्ट्रीट के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो नई चीज़ें आई है, और इसको मैं कंपेयर करूँगा एक दूसरे स्कूटर के साथ, तो वो हम आगे देखेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में ये जो बर्गमैन स्ट्रीट आई है इसका कलर टोटली डिफरेंट है। तो उसका जो कलर है वो है मून स्टोन ग्रे। तो आपको मैं दिखा दूँगा, और ये जो कलर है वो आपको सिर्फ 2022 के इसमें ही मिलने वाला है। तो आपको 2021 के मैन्युफैक्चरिंग में वो नहीं मिलने वाला है। और इसका जो डैशबोर्ड का जो कलर दिया हुआ है दैट इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू 2021 बर्गमैन स्ट्रीट। तो इसका जो कलर है, इन्होंने जो चेंजेस की है वो ऐसा था कि जो डैशबोर्ड का जो पूरा कलर था वो ब्लैक कलर में था, और अभी जो है वो इस कलर में दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट कलर, तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। और एक चीज़ है कि ये जो BT वर्जन है, तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हमको इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो आपको उसके लिए सुजुकी कनेक्ट जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं नेविगेशन के लिए करता हूँ तो ये आपको सिर्फ नॉर्मली लेफ़्ट या राइट लेना है, वो सारी चीज़ें बताएगा। और इस पर जब कॉल आता है तो बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा उठा सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि भाई ऐसा ऐसा फ़ोन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो फंक्शन है वो आपको मीटर में दिखाई देगी। और एक चीज़ था कि अभी इसमें जो चार्जिंग का दिया हुआ है तो वो यहीं पे डैशबोर्ड के यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ब्लू LED दिए गए। तो ब्लू LED इसलिए दी हुई है कि अगर इनकेस अगर हम रात को ओपन कर रहे हैं तो ईज़िली हम जो अपना डेटा केबल है वो USB डेटा केबल लगा के हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, और जो बाकी है वो मैं आपको दे दूंगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा आप नीचे देख सकते हो, बाकी जो भी इंजन के स्पेसिफिकेशन है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस स्कूटर में दी हुई है, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पल्सर 250F में दी हुई थी, तो मेरे हिसाब से अब तक जो मैंने स्कूटर देखी है तो ये पहली स्कूटर है बर्गमैन स्ट्रीट जिसमें साइड स्टैंड सेंसर दिया हुआ है। तो गाइस ये साइड स्टैंड पे स्टार्ट नहीं होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको साइड स्टैंड पे रख रहा हूँ तो फिलहाल अभी ये मेन स्टैंड पे है, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी देख सकते हो हैंडल में ये सेल्फ बटन है, इसको मैं स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रहा है। जैसे ही अगर मैं इसको साइड स्टैंड से हटा देता हूँ तो आप देख सकते हो बाइक
स्टार्ट हो गई है, सॉरी स्कूटर स्टार्ट हो गई है। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ बाइक ओनली, बिकॉज ये जो फंक्शनैलिटी दी हुई है ये ज़्यादातर बाइक में होती है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो स्कूटर है डायरेक्टली अगर हम उसको साइड पे डालते हैं तो ये बंद हो जाती है। तो ये जो कट ऑफ दिया हुआ है ना, मेरे हिसाब से और कोई भी स्कूटर में अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, होगा तो मैंने तो नहीं देखा है, बट इस स्कूटर में दिया हुआ है। तो इसको अभी हम कंपेयर करेंगे एप्रिलिया के साथ जो पीछे खड़ी है। तो आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें और क्या फंक्शन दिया हुआ है। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बर्गमैन स्ट्रीट को एप्रिलिया से कंपेयर करने वाला हूँ। तो गाइस इसमें कुछ फंक्शनैलिटी है जो बर्गमैन स्ट्रीट में नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों 125 सीसी की स्कूटर है और इसका जो मीटर का व्यू है वो बहुत ही क्लास है एज़ कम्पेयर टू बर्गमैन स्ट्रीट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो मीटर का व्यू है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। और अभी मैं आता हूँ इस स्कूटर को लेके, तो इसके जो टायर्स है एज़ कम्पेयर टू बर्गमैन स्ट्रीट वो काफ़ी बड़े हैं। तो थोड़ा सा जो झलक है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। और इसके जो इंडिकेटर्स की जो लाइट्स है वो टोटली डिफरेंट है, अगर मैं आपको दिखा दूँ। और इसका जो टेल लाइट है वो भी कुछ अलग उसका व्यू है जो बर्गमैन स्ट्रीट में नहीं है, बिकॉज इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एलईडी पार्ट एंड वो कुछ थोड़ा बड़ा दिखता है जो बर्गमैन में है। तो और एक चीज़ ये है कि इस सीट के अंदर एक उन्होंने हेलोजन बल्ब दिया हुआ है। अगर इनकेस रात में अगर हम कोई सामान वगैरह रख रहे हैं जैसे पेपर या हेलमेट है तो ये आसानी से दिखाई देगा, जबकि वो बर्गमैन स्ट्रीट में नहीं है। बट एक ये है कि इसमें साइड का कटआउट नहीं दिया हुआ है जो कि बर्गमैन स्ट्रीट में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंजन को लेके जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्गमैन स्ट्रीट का जो होगा वो तो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, बट जब मैंने इसको चलाया था एप्रिलिया SXR 125 तो इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू बर्गमैन स्ट्रीट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको बताना चाहता हूँ इसमें भी जो है वो चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे है। तो इसका डैशबोर्ड का जो लुक है वो काफ़ी अलग है। तो इसको फ़िलहाल अभी हम बंद कर देते हैं। ये जो डिफरेंशिएट था वो मैंने आपको बता दिया है दोनों स्कूटर के बारे में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन तो फ़िलहाल जो है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो, इन केस। अदरवाइज़ इसका जो प्राइसिंग है मैं वो भी बता देता हूँ। तो बर्गमैन स्ट्रीट का जो प्राइसिंग है और एप्रिलिया SXR 125 का जो प्राइसिंग है वो कंपैरेबली 10,000 से लेके 15,000 के बीच में ही कुछ डिफरेंस है। मतलब ये थोड़ा 10 से 15 कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू बर्गमैन स्ट्रीट। तो प्राइसिंग को अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपको प्राइसिंग के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको जो कैलाश मोटर है जिनका शोरूम है तो आपको उनके पास जाना होगा। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको मिलाऊंगा कि वो कौन है, तो आप जा सकते हो। और बाकी डिटेल्स भी मैं देते रहूँगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कैलाश मोटर में आया था, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो मेरे दोनों फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी टाइम से, तो प्लीज़ आप आ जाइए यहाँ पे। प्रिंस तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। हेलो भाई। तो ये प्रिंस है और ये सूरज है। हेलो। तो फिर इनका शोरूम है गाइस, और जिस किसी को भी परचेज करना है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो कांटेक्ट ऐसे होगा कि जो यूट्यूब का लिंक है मैं उस पर सारी डिटेल्स डाल दूंगा कांटेक्ट नंबर से लेके। और जो कोई भी नियर बाय मलाड जोगेश्वरी में रहता है, तो अगर आपको पता है सुंदर नगर, तो सुंदर नगर बस स्टॉप के सामने ही है, या फिर लैंडमार्क अगर मैं बोलूँ तो सराफ कॉलेज के आसपास, तो आप आके वहाँ पे कॉल कर सकते हो। और एक चीज़ ये है कि अगर आप मेरे थ्रू आते हो तो रीजनेबल में हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएंगे कैलाश मोटर के साथ। और
जो प्रिंस है उसने और एक चीज़ स्टार्ट की है। तो जिस किसी को भी ट्रैवलिंग करना है तो स्पेशली केदारनाथ या फिर बहुत सारी जगह है आप जा सकते हो। तो जो प्रिंस का नंबर है वो भी रहेगा, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसका जो भी डिटेल्स रहेगा तो वो प्रिंस ज़्यादा बताएगा, बिकॉज मुझे उतना पता नहीं है। और बहुत ही मज़ा आया ब्लॉग बनाने में, और भी ब्लॉग्स बनेंगे इनके साथ, बिकॉज मुझे अभी पता था कि यामा की कोई एक नई स्कूटर आई है। तो फिलहाल तो उसको वो सस्पेंस रहने दो, तो धीरे धीरे मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन स्कूटर के बारे में। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है या फिर कुछ और बताना चाहिए था जो आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो उस पर मैं आपको वर्क करूंगा और जो भी डिटेल्स रहेगी वो आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा। तो फिर से और एक बार मैं बोल देता हूँ, जिस किसी को भी नया स्कूटर या बाइक, और मेरे ख्याल से अगर सुपर बाइक के लिए होगा तो शायद ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा आपको जहाँ तक है। तो देखते रहिए सर, और उसके बाद हम आगे व्लॉग में मिलेंगे। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ESD के लिए जाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी मुझे प्रिंस ने हेल्प किया है। एक्चुअली उन्होंने मुझे टाइम स्लॉट दिया नहीं था आज का, नहीं तो मैं आज वो वाला व्लॉग बनाने वाला था। तो देखते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइस मैं निकल गया हूँ अभी कैलाश मोटर से और अपने शॉप पे जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो गाइस फटाफट लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप सेफ राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।